जैसे जो बच्चे रविवार को पैदा होते हैं, आप देखोगे ऑलवेज उनकी डिजायर होती है कि मुझे पढ़ना है, फर्स्ट आना है। मंगलवार वाले लोग ज्यादातर आप देखोगे शीशा ज्यादा नहीं देखेंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे ठीक है, ठीक लग रहा हूँ, बहुत है। मीन राशि हो, बृहस्पतिवार का यदि जन्मदिन हो, वो लोग देखोगे इनको ना बैगी आउटफिट पहनना पसंद है। तो वैसे मतलब आप जैसे 4-5 नक्षत्र बताइए कि कौन से मतलब बहुत ज्यादा शुभ नक्षत्र हैं। तो कृतिका के शनि के साथ क्या होता है कि बहुत अर्ली एज में वो काम करना स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि जैसे आपके जो फेस का जो कट है या फीचर्स वगैरह हैं वो भी नक्षत्र के हिसाब से ही पता चल जाते हैं। राहु के नक्षत्र जो है इन लोगों की आंखें बहुत प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि मंगल की आदत नहीं है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल। जैसे कुंडली में मांगलिक देखते हैं ना, तो मांगलिक का यही है कि मांगलिक लड़की अगर आएगी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी किसी बात पे। बट सोचो आप किसी को मारने जा रहे हो, कोई रिकवरी करने जा रहे हो पैसे की, मंगल का काम है, बृहस्पति अलाउड ही नहीं करेगा करना, उसकी एनर्जी वैसी नहीं है, तो वो काम उन दिन नहीं होंगे। किसी को लोन्स की इश्यू बहुत लोन है, तो मंगलवार के दिन मंगलवार की होरा में अच्छा आपके लोन बहुत जल्दी उतर जाएंगे। धन धान्य के लिए अच्छा होता है नक्षत्र। धनिष्ठा, जैसे साउथ की बात करते हो आप, तो साउथ में कहावत आती है कि यदि लड़की देख रहे हो आप, तो लड़की का नक्षत्र धनिष्ठा है, उसकी कुंडली में ज्यादा कुछ विचार मत करो, उससे शादी कर लो, क्योंकि वो घर आएगी तो आपका घर भरेगा, धन भरेगा, धन भरेगा। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द एपिसोड पंचांग। इतना अच्छा इंटरेस्टिंग बोल रहे थे और मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने निशांत जी को वापस से बुलाया है इस पॉडकास्ट के लिए, ताकि वो जो कंटिन्यूशन में जो हमारे चल रही हैं चर्चा वो चलती रहे और आपको बहुत लाभ मिले। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने एक कॉन्टेस्ट रखा है, और वो जो कि आखिरी में होगा, और उस कॉन्टेस्ट में एक क्वेश्चन होगा, अगर आप उसका जवाब सही दे देंगे तो आपको 500 रुपए के कूट के वॉचर्स दिए जाएंगे। तो आप आखिरी तक देखिएगा और इसका जवाब जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जरूर से इसका जब आप जवाब सही होगा तो जरूर से आपको भेजा जाएगा। आप एड्रेस भी डाल दीजिएगा अपना। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कुंडली होती है, तो जैसे तिथि पे तो देख ली, जैसे ये देख लिया, जैसे अब डेट ऑफ बर्थ है, टाइम दे दिया, ये दे दिया, पर वार तक तो कोई जाता ही नहीं है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि वार ही आपका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, व्यवहार और भाग्य भी बताता है, सब गवर्न बनता है। तो अब आप ये जो 7 वार हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या है। इसके बारे में ये ऐसा है कि अभी जैसे हमने तिथि की बात की, तिथि जल तत्व है। जल क्या है? हमारा इमोशन है, हम इमोशनली कैसे एक्ट कर रहे हैं। वार को हमने बात की थी, अग्नि तत्व है। अग्नि क्या है? अग्नि एक्शन है, एक्शन है। तो हमारे एक्शंस कैसे हैं वो हमें वार से पता चलता है। अच्छा। तो हमारी लाइफ में जो फिजिकल लेवल पे, क्योंकि तिथि तो मेंटल लेवल की बात थी, फिजिकल लेवल पे इवेंट कैसे हो रहे हैं वो वार से पता चलता है। अच्छा। जैसे किसी का मंगलवार हो, का बर्थ हो, तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति हैवी सोल के जूते पहनना पसंद करेगा। अच्छा। तो मंगल है आर्मी कमांडर। अच्छा। तो उसे ऐसे जूते चाहिए जैसे आर्मी वाले पहनते हैं, और मतलब नए नए जूते और मजबूत जूते एकदम। मंगलवार वाले लोग ज्यादातर आप देखोगे शीशा ज्यादा नहीं देखेंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे ठीक है, ठीक लग रहा हूँ, बहुत है। अच्छा, तो आप शुरू से ही बताइए कि संडे के दिन, मतलब जो ये रविवार है, उसका क्या होता है व्यक्तित्व। ठीक है, रविवार का व्यक्तित्व है कि सूर्य है, राजा है, थोड़ा ईगो है उसके अंदर। अच्छा। ऑलवेज फर्स्ट आने की डिजायर है। अच्छा। जैसे जो बच्चे रविवार को पैदा होते हैं, आप देखो ऑलवेज उनकी डिजायर होती है कि मुझे पढ़ना, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, मुझे दूसरे डिविजन्स नहीं चाहिए। अच्छा। और सोमवार? सोमवार क्या है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि चंद्रमा उसका दिन होता है, तो वो वहाँ पे क्या है, सारे डिसीजन इमोशनल बेस पे ले रहे हैं वो। जैसे अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन भी वो केवल इमोशनल बेस पे ले रहे हैं। मंगलवार क्या है? मंगलवार एक रफ एनर्जी है। तो वही आपने बताया कि भाई वो हैवी जूते पहनना पसंद करते हैं, कि जैसे आर्मी कमांडर जब लगे, कमांडर जैसा, उनकी वॉइस भी आप देखो बेस होता है, बेस होता है। और वेडनेसडे बॉर्न? वेडनेसडे इंटेलेक्चुअल होते हैं बहुत, उनको पढ़ना लिखना पसंद होता है, स्पेशली कोई ना कोई उनकी हैबिट होती है नोट्स बनाने की, डायरीज लिखने की, वो सब। हाँ। और थर्सडे क्या है? जो बृहस्पतिवार का दिन है। अब थर्सडे वाले लोगों को आप देखोगे ना, अननेसेसरी एडवाइस देने की आदत होती है। हाँ, होती है, ये तो देखा है मैंने। तो क्योंकि बृहस्पति का काम है कि सबको सही रास्ता दिखाना।
तो वो अपने कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलते रहेगा, चलते फिर बोलते रहेंगे। और कि बड़े आप ये बड़े काम अगर कर लो। बृहस्पतिवार को जन्मे और बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे बैकफायर ही करेंगे। तो बृहस्पति और बुध में अपना लड़ाई रहती है ना थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, हाँ। और शुक्रवार? शुक्रवार क्या है, शुक्रवार बहुत प्लीसेंट वार है। हाँ हाँ। तो ये लोग बड़े सौम्य प्रकृति के होते हैं। इनका पूरा ध्यान ये होता है कि मेरी सोसाइटी में लोग कैसा देख रहे हैं, हाँ हाँ। मेरा स्टेटस कैसा जा रहा है। अच्छा, मतलब अपने पे ही, मतलब वो ध्यान रखना। अपने पे ध्यान रखना, केयरिंग नेचर होता है, सराउंडिंग पे ध्यान रखना। हाँ हाँ। इवन अपने घर में, आपके घर में अगर कोई शुक्रवार का व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है, आप देखो वो घर के हर व्यक्ति की जरूरत का ध्यान रख रहा है अच्छा। कि इसको टाइम पे ये नहीं मिला। हाँ हाँ, मतलब दोनों है, अपना भी और सराउंडिंग का भी ध्यान रखना। और सैटरडे? सैटरडे क्या है, सैटरडे में शनि का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। तो थोड़े बिग माइंडेड होते हैं ये, फिकल माइंडेड होते हैं, करूँ नहीं करूँ, करो नहीं करो, थोड़ा डिप्रेसिव एटीट्यूड होता है। मतलब इनसे डीलिंग करना ना थोड़ा इजी नहीं है। इजी नहीं रहता। तो क्या ये हर राशि, जैसे हर राशि के लिए कोई वार अलग शुभ होता है कि सब? देखो राशि क्या है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा, तो हम क्या करते हैं ज्योतिष के अंदर कि जिस राशि में चंद्रमा बैठा है ना, वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने शुरू में बात की कि चंद्रमा ही सब कुछ गवर्न कर रहा है। पूरा मुहूर्त खराब हो जाता है यदि चंद्रमा खराब है तो हाँ। तो उस राशि के स्वामी को कहते हैं शुभपति। हाँ हाँ। तो उसका रंग कि आप उसके राशि का जो स्वामी है वो जिस रंग को रिप्रेजेंट करता है वो रंग आपके लिए लकी है। अच्छा। वो जिस दिन को रिप्रेजेंट करता है वो डे आपके लिए लकी है। यानी आपके जीवन में टोटल जो लक का फैक्टर है वो चंद्रमा के इर्द गिर्द घूमता है। इर्द गिर्द जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की जैसे काल पुरुष की कुंडली ले लें, तो अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो सेकंड हाउस हुआ वृष राशि। तो उसके लिए शुक्रवार बहुत लकी डे है, लकी डे रहेगा। साथ में शुक्र का कलर क्या है, ऑफ वाइट कलर। अच्छा। या जैसे होता है ना चटक पैटर्न वाले, तो वो उनके लिए लकी रहता है। तो मतलब हर राशियों के लिए भी दिन अलग है, मतलब चंद्रमा के बेस पे चंद्रमा के बेस पे वो मतलब होता है कि अगर चंद्रमा तो आपका राशि का स्वामी है, राशि का स्वामी, उसके दिन पे जो भी काम स्टार्ट करोगे उसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट अच्छा आना। फॉर एग्जाम्पल मेरे राशि का स्वामी मतलब कन्या राशि है, बुध है। हाँ। तो आपके लिए वेडनेसडे बहुत लकी है, वेडनेसडे रखी रहेगी। आपको गार्डनिंग से और पौधों से बहुत लगाव होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर किसी का मीन राशि है तो उसके लिए फिर बृहस्पति उसके लिए शुभ होगा, थर्सडे शुभ होगा। तो नॉर्मली मतलब राशियों से भी मतलब रिलेट करता ही है, मतलब जैसे राशियों से इतना रिलेट करता है कि आप देखो जैसे अभी मीन राशि की बात की तो बृहस्पति की राशि है। हाँ। मीन राशि हो, हाँ। बृहस्पतिवार का यदि जन्मदिन हो, हाँ। किसी का, वो लोग देखो इनको ना बैगी आउटफिट पहनना पसंद है। हाँ। क्यों? क्योंकि बृहस्पति से खुले कपड़े पहनने पसंद होते हैं। हाँ हाँ, ढीले ढीले। हाँ। एयर पास होता रहे। हाँ, एयर पास होता रहे। उनको क्या होता है थोड़ी थोड़ी देर में ना कमरे से बाहर जाने की आदत है कि उन्हें फ्रेश एयर चाहिए। फ्रेश एयर चाहिए, बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह से रहता है। अगर जैसे ये है ना 7 राशि दिन है, तो उसमें से कोई पर्टिकुलर कुछ दिन बहुत अच्छे शुभ होते हैं, वो कौन से दिन है इसका ये है जिसपे कुछ भी कार्य कर सकते हैं? बृहस्पतिवार अति शुभ है। बृहस्पतिवार अति शुभ है कोई भी काम करने के लिए। मतलब कोई भी चीज करो तो बृहस्पतिवार को करो। बट सोचो आप किसी को मारने जा रहे हो, हाँ। कोई रिकवरी करने जा रहे हो पैसे की, हाँ। मंगल का काम है। हाँ। बृहस्पति अलाउड ही नहीं करेगा करना, उसकी एनर्जी वैसी नहीं है। तो वो काम उन दिन नहीं होंगे। हाँ। तो वो जाओगे मीठी मीठी बातें करके चलो वापस कॉम्प्रोमाइज करके। तो फिर तो वो जो पैसे लेने रिकवरी करने जाना है तो वो मंगलवार के दिन जाना है। एक जैसे हम पंचांग में कहावत प्रैक्टिस में यूज करते हैं, रेमेडी में, किसी को लोन्स की इश्यू हो, बहुत लोन है, तो मंगलवार के दिन, मंगलवार की होरा में आप अपने लोन्स पे करना स्टार्ट कर दो। अच्छा। आपके लोन बहुत जल्दी उतर जाएंगे। एक तो मंगल क्या है ना, मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, वो फास्ट एक्शन का कारक है। तो मंगल रूल पर्सन होते हैं वो सोचते नहीं है, वो क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन है उनके, बिल्कुल ऐसे। इसीलिए मंगल की एनर्जी वहाँ पे काम करते हैं और आपके लोन जल्दी उतरना स्टार्ट होते हैं। और बाकी दिन मतलब वैसे शनिवार भी ठीक रहता है। कोई कार्य करने के लिए कौन सा दिन अच्छा है? डिपेंड करता है कि कौन कौन से कार्य हैं। जैसे इसमें देखो कार्य का नेचर होता है कि आपको वो सौम्य काम है या क्रूअल वर्क है। अच्छा। तो जो पाप ग्रह होते हैं ना, मंगल है, शनि है, और सूर्य को हम क्रूअल कहते हैं, क्रूर है वो, क्रूर है। तो ये सब काम आप उस समय कर सकते हो कि लोन रिकवरी और ये उतारना, ये सब करना, या फिर किसी को जैसे आपको किसी को धमकाना है, किसी को धमकाना है
जैसे मंगलवार के दिन कहते हैं कि आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए। मंगलवार क्योंकि मंगल है एक्सीडेंट का कारक ग्रह। अच्छा। जैसे हमने दिशाशूल की बात की, हाँ, अपार्ट ऑफ दिशाशूल मंगलवार को वैसे ही कहते हैं कि ट्रेवल नहीं करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार। हाँ। अच्छा। क्यों? शनिवार तो क्या डिप्रेसिव है। हाँ हाँ, आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होगी उस दिन। उस दिन जिस काम के लिए गए वहाँ पे अनफुलफिलमेंट है। मेंटल और मंगल के साथ क्या है, वहाँ पे लड़ाई है, झगड़े हैं। झगड़े हैं, और वो भी मंगल की आदत नहीं है कॉम्प्रोमाइज का। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल। जैसे कुंडली में मांगलिक देखते हैं ना, तो मांगलिक का यही है कि मांगलिक लड़की अगर आएगी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी किसी बात पे। मतलब तो फिर दोनों होते हैं तो अनकॉम्प्रोमाइज तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मांगलिक की शादी करवा दो। हाँ, तो भाई दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे फाइनली। बिल्कुल। अब नक्षत्र पे चलते हैं अपन। तो नक्षत्र 27 होते हैं। तो जैसे मैं नक्षत्र फॉर एग्जाम्पल कोई भी नक्षत्र अगर भरणी में वो जन्म लिया है तो क्या उसके लिए हर वक्त वही नक्षत्र अच्छा रहेगा, भरणी नक्षत्र की, या जो चलित में नक्षत्र हैं उसका ज्यादा प्रभाव रहता है? जैसे हमने बात की थी होरा में अलग अलग काम के लिए, पंचांग में यही है कि आप जो काम चूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर, जैसे आपका जब बर्थ हुआ, आपका बर्थ एक पर्टिकुलर मुहूर्त में, पर्टिकुलर नक्षत्र में, पर्टिकुलर तिथि में हुआ, आपके अपने लिए तो वो शुभ है। बट आप कोई काम कर रहे हो, उस काम का बर्थ कर रहे हो ना आप उस समय पे, उस काम के लिए वो शुभ है या नहीं है वो आपको देखना है। इसीलिए हम उसे अलाइन करते हैं। बाकी अगर इन जनरल बात करें हम कि आपकी लाइफ में आपकी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भरणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ तो भरणी नक्षत्र अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपका जन्म तारा है। नवतारा का कॉन्सेप्ट आता है ज्योतिष के अंदर, जब हम नक्षत्र की बात करते हैं, जन्म, संपद, विपदा इत्यादि। तो जो जन्म नक्षत्र होता है वो सबसे शुभ होता है। जन्म नक्षत्र का अधिपति आपको लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई मृगशिरा में जन्म लिया है नक्षत्र में, तो उसका जो अधिपति हुआ, उसके जो अधिपति हुए वो हुए मंगल। हाँ, तो उसकी लाइफ में मंगल से रिलेटेड का आप कह सकते हो कि उसको ज्यादातर बेनिफिट रिजल्ट्स तरंग कहें मंगलवार के दिन होंगे। अच्छा, पर आप तो कह रहे हो मंगलवार के दिन, तो मतलब मंगलवार के दिन नहीं है, बट उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट इवेंट उसके उन दिनों पे हो रहे हैं, या तो जो बर्थ का जो दिन है, या नक्षत्र लॉर्ड का जो दिन है। बर्थ का जैसे दिन है मतलब सोमवार है, तो उसके जीवन के जो इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहे हैं या तो सोमवार में हो रहे हैं, हाँ, या मृगशिरा नक्षत्र है तो मंगलवार को होना। तो मतलब आपका जैसे जो भी नक्षत्र है और उसका जो भी स्वामी है, जैसे कोई भी मतलब स्वामी है, तो वो स्वामी के वो जो जैसे कोई मंगल है या बुध है या शुक्र है, तो उसके दिन ही आपका अच्छा मतलब अच्छा चीज होगी आपकी। पॉसिबिलिटी रहती है कि उसके दिन पे आपके ज्यादातर अच्छे इवेंट जाते हैं, या लाइफ के बड़े इवेंट होने हैं, जैसे प्रमोशन होना है या आपको कोई अचीवमेंट मिलना है, तो आप देखोगे कि वो जन्म नक्षत्र के या जन्मदिन के आसपास होते हैं। अच्छा, कोई जन्म नक्षत्र के दिन होते हैं या जन्मदिन, मतलब जैसे मंडे को जन्मे तो मंडे के आसपास होंगे या मंडे के दिन होंगे, और नक्षत्र अगर मंगल का हुआ तो मंगल के आसपास होंगे। तो नॉर्मली ऐसे कौन से पैटर्न रहता है? जैसे 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र तो कोई मतलब अच्छा वैसे नहीं माना जाता, पर अच्छे नक्षत्र कौन से हैं, मतलब देखो अच्छे शुभ नक्षत्र जो कहेंगे कि हम ना अगर मृदु नक्षत्रों को चुनते हैं, डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है, कि आप किस काम के लिए नक्षत्र चुन रहे हो। अगर आप मृदु नक्षत्रों को चुनते हो, जैसे मृदु नक्षत्र मीन्स अच्छे नक्षत्र, मृदु मीन्स के सॉफ्ट नक्षत्र, अच्छे नेचर के। फॉर एग्जांपल कि जैसे तंत्र होता है, तंत्र में षटकर्म होते हैं। आप मृदु नक्षत्र में षटकर्म करोगे तो वो काम ही नहीं करते। अच्छा, मतलब अगर आप अच्छे नक्षत्र से पैदा हुए हैं तो आप तंत्र बिल्कुल नहीं कर सकते, या तंत्र आप पे काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसे नहीं। तो आपको मान लो तंत्र का प्रयोग करना है, आप जिस दिन कर रहे हो उस दिन कोई मृदु नक्षत्र है, यानी मृगशिरा एक मृदु नक्षत्र है, अनुराधा मृदु नक्षत्र है, तो उन दिनों में वो तंत्र की जो प्रयोग है वो काम नहीं करेंगे आपके। अच्छा, आपको उसके लिए चाहिए उग्र नक्षत्र, कुबल नक्षत्र, भरणी नक्षत्र हो गया। वो अपने आप यम उसके देवता है, कुबल है। तो भरणी नक्षत्र क्या है, जो जैसे
कोई भी क्रूअल आपको वर्क करना है, हाँ हाँ, वो उस दिन होते हैं। अच्छा, तो अगर nature मतलब है, जो cruel है। नॉर्मली जो चलित चल रहा है उसमें अगर भरणी नक्षत्र है तो आप मतलब तंत्र का कार्य कर सकते हैं, तंत्र का वो प्रयोग कर सकते हैं। या आप जैसे कहो ना कि आपको ट्यूशंस में इनिशिएट करना है, हाँ, ट्यूशन मतलब पढ़ाना है कि आपको मतलब म्यूजिक क्लासेस लेने जाना है, हाँ, अच्छा, हाँ, आप भरनी में स्टार्ट कर रहे हो, यानी वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, अच्छा, उसका नेचर ही नहीं है वो। हाँ हाँ, मतलब आप उधर थोड़े दिन बाद छोड़ ही दोगे, थोड़े दिन बाद छोड़ दोगे, बिल्कुल। कोई कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, या आपका डिससेटिस्फेक्शन होगा, या कुछ ना कुछ ऐसे इशू होंगे कि आप छोड़ दोगे। आप लेकिन अगर उसे मृदु नक्षत्र में, मृगशिरा में स्टार्ट कर रहे हो, अनुराधा में कर रहे हो, रेवती में कर रहे हो, तो क्या है, उसका सस्टेनेंस टाइम बढ़ जाता है, अच्छा, कि आपका इंटरेस्ट वहाँ पे बना रहता है। तो वैसे मतलब आप जैसे 4-5 नक्षत्र बताइए कि कौन से मतलब बहुत ज्यादा शुभ नक्षत्र हैं कि मतलब बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, और वो अगर आप उससे बॉर्न भी नहीं हुए हो पर आप अगर कोई मतलब चलित में चल रहे हैं वो नक्षत्र तो उसी पे काम करें। है कि एक नक्षत्र अकेला ऐसा है जिसपे कोई दोष नहीं लगता, वो है अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र डेली 12 से 1 बजे के आसपास अभिजीत नक्षत्र रहता नहीं, अभिजीत नक्षत्र तो मतलब ये समय हुआ, मतलब नक्षत्र है। हुआ क्या है, इसकी एक स्टोरी है कि दुर्योधन ने कृष्ण जी से युक्ति से हाँ, ये पूछ लिया कि मुझे ऐसा नक्षत्र बता दो कि मैं हारू ही ना जिसमें। अच्छा, बता दिया, ऐसा तो एक ही नक्षत्र है, अभिजीत। ये नक्षत्र है अभिजीत, अभिजीत नक्षत्र है। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है, उसने तो फिर सोचा कि अब मैं तो अभिजीत में ही स्टार्ट करूँगा, मैं तो हारूंगा ही नहीं। हाँ हाँ, बट कृष्ण जी को धर्म को जिताना था। हाँ हाँ, उन्होंने क्या किया, आदेश दे के अभिजीत नक्षत्र को गौण कर दिया, मतलब छुपा दिया। अच्छा, तो टोटल 28 नक्षत्र होते थे, फिर 27 हो गई। 27 हो गए। तो वैसे अभिजीत नक्षत्र जो अगर सामने आए तो कौन से टाइमिंग पे होते हैं? तो डेली उसका टाइमिंग होता है सुबह 12 से 1 के बीच में। वो फ्लैक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द डे, हाँ, सनराइज कह लो आप। अच्छा, तो पर नॉर्मली 12 से 1 के बीच में कोई काम करे तो वो होना ही बिना होना है। मुहूर्त देखे उस काम में सब सही होता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नक्षत्रों में मैं अभिजीत हूँ, अच्छा, तो अभिजीत नक्षत्र के अंदर आप कोई भी काम करोगे वो सफल होता है। तो मतलब दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में। प्रयोग है कि आप अभिजीत नक्षत्र में हाँ, यदि कोई भी अन्न खरीदते हो, अच्छा, या भगवान नारायण का नाम लेके, लंच का टाइम होता है ना वो, हाँ, भगवान नारायण का नाम लेके आप अन्न खाते हो, हाँ, हाँ, तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं। कमी नहीं होगी। तो अभिजीत नक्षत्र के इतने प्रयोग है। आपको कभी भी चूज करना हो, आप बड़ी मुश्किल में हो, हाँ, आपको उसी दिन काम करना है, मुहूर्त अच्छा नहीं मिल रहा, आप सिर्फ अभिजीत नक्षत्र चुन के काम कर लो। अच्छा, बस वो 12 से 1 का वो फिक्स ही टाइम होता है। फिक्स टाइम है, हाँ, बट वो जो कुछ मिनट्स है ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे। जैसे विंटर्स में क्या है, 11:30 से लग रहा है। और जैसे शुभ कार्य के लिए, वैसे तो ये तो मतलब अभिजीत नक्षत्र है, वैसे शुभ कार्य के लिए कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, या और कोई रिचुअल्स के लिए कोई मतलब उसके लिए? हाँ, रिचुअल्स का ये है कि जैसे भी बात की ना, जैसे आपको सॉफ्ट काम करने हैं, हाँ, तो आप मृदु नक्षत्र चूज करते हो। हाँ, आपको क्रूअल वर्क करने हैं तो आप उग्र नक्षत्र चूज करते हो। और आपको मान लो गाड़ी खरीदनी है, हाँ, या आपको छोटे मोटे कुछ काम करने हैं तो आप लघु नक्षत्र चूज करते हो। वो कौन सा नक्षत्र होता है? अश्विनी नक्षत्र अक्षनी और हस्त नक्षत्र, ये लघु नक्षत्र है। अच्छा, ऑल्सो हीलिंग, हाँ हाँ, मतलब नक्षत्र तो बहुत बड़ा टॉपिक है ज्योतिष का। हाँ हाँ, हीलिंग के लिए अश्विनी नक्षत्र है। हाँ हाँ, कि आपको मेडिसिन लेनी है, हाँ हाँ, या आपको कोई मेडिसिन, या आपको मतलब कोई ऑपरेशन कराना है तो अश्वनी। आपको अश्विनी चूज करोगे तो उसमें क्या हीलिंग के लिए अच्छा है वो। हाँ, तो मतलब अगर आप देख लो कुंडली में कि भाई अश्विनी नक्षत्र है तो आप तभी अस्पताल में भर्ती हो कि भाई हाँ ऑपरेशन सही होगा आपका। बिल्कुल। हाँ हाँ। और और एक कौन सा नक्षत्र है, हंसा की हस्त, नहीं, वो सबसे कहते हैं कि टॉप का नक्षत्र होता है कि मतलब धन धान्य के लिए अच्छा होता है नक्षत्र। धनिष्ठा, धनिष्ठा को भी देखो एक अच्छा नक्षत्र कहते हैं। हाँ हाँ, जैसे साउथ की बात करते हो आप, तो साउथ में कहावत आती है हाँ, कि यदि लड़की देख रहे हो आप, हाँ, और लड़की का नक्षत्र धनिष्ठा है, हाँ, उसकी कुंडली में ज्यादा कुछ विचार मत करो, उससे शादी कर लो, क्योंकि वो घर आएगी तो आपका घर भरेगा, धन भरेगा मतलब। धन भरेगा। तो लड़की का अगर धनिष्ठा नक्षत्र है तो बेधड़क आप शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। बस बाकी चीजें तो देखो कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी है कि आप ग्रोथ करोगे, ग्रोथ करोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसके अलावा नक्षत्रों का एक यूज है कि आप पंचक देखते हो,
हाँ हाँ आखिरी के जो 5 नक्षत्र है धनिष्ठा से लेकर रेवती तक वो पंचक होते हैं। पंचक, हाँ तो उसमें कुछ कुछ है, जैसे कोई मर जाता है तो उसके हम उपाय करते हैं। अच्छा। 5 पुतले जलाए जाते हैं उसके साथ। हाँ हाँ, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते वो मतलब वो कहते हैं कि अगर पंचक में कोई काम हो रहा है तो वो 5 बार रिपीट होता है। अच्छा। तो अब मान लो किसी की डेथ अगर पंचक के मुहूर्त में हुई है, हाँ हाँ, तो चांस बन जाता है कि उसकी फैमिली में 5 डेथ और हो। वो जो आखिरी के जो 5 नक्षत्र होते हैं वो पंचक वो होते हैं। पंचक होते हैं। अच्छा। जब भी चंद्रमा आखिरी के 5 नक्षत्र में होता है वो समय पंचक का होता है। अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन बोल दें कि भाई ना वो कि कोई पैदा हुआ है तो 5 बार 5 जगह पैदा होगा या कोई कार्य, ऐसे नहीं है। ऐसे मतलब ये पर खराब है नक्षत्र ये। हाँ, जैसे मतलब कड़े नक्षत्र है ये। कड़े नक्षत्र है। तो कोई अगर पंचक में जो जाता है तो वो 5 मतलब लाइन सर कोई जाएगा ऐसे। हाँ, तो इसलिए पंडित क्या है ना, पंचक का विचार करके दाह संस्कार समय पंचक का वो विधान करवा देते हैं। साथ में अलग अलग नक्षत्रों की ना अपनी क्वालिटी, इनहेरिटेड क्वालिटी भी है। हाँ। जैसे आर्द्रा एक बहुत रूड नक्षत्र है, बहुत हैवी, जिसके देवता रुद्र है। हाँ हाँ। तो आर्द्रा में यदि आप बीमार पड़ रहे हो तो उसमें, या आप आर्द्रा में डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हो तो उसमें ओवरकम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा। जैसे अश्विनी में तो क्या था कि आप बहुत जल्दी हील हो रहे हो। हाँ। किसके देवता ही अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार के बारे में हमें क्या पता है कि च्यवन ऋषि को उन्होंने च्यवनप्राश जो हम कहते हैं ना, या ऐसी एक औषधि बना के दी, इससे वो जवान हो गए। हाँ। बट रुद्र का नक्षत्र जो है आर्द्रा, उसमें तो इतना फायर है, इतना मतलब आप कह लो कि उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि वो आदमी नॉर्मल बॉडी बियर नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, बिल्कुल। तो इसलिए अगर ज्योतिष में कहा जाता है अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से, अगर आर्द्रा में अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो बहुत चांसेस है कि वो बीमारी आपकी लंबे समय तक रहे। और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जैसे जिस नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं तो उस नक्षत्र के जो गुण हैं वो आपके परमानेंट आपके रहेंगे ही रहेंगे गुण। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम तिथि से देख रहे थे थॉट प्रोसेस। हाँ। तिथि मून है, चंद्रमा का तत्व। लेकिन तिथि का जो इंटेंस पार्ट है वो नक्षत्र है। चंद्रमा किसी नक्षत्र में ही तो होता है आपकी। हाँ, बिल्कुल। तो इस कारण से आपका जो थॉट प्रोसेस का कोर है, वायु तत्व है वहाँ पे। हम वायु तत्व को क्या कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं। वैसे 2-4 नक्षत्र के आप बताइए कि कैसे व्यक्तित्व होते हैं उनके। जैसे आप मानो आर्द्रा नक्षत्री लेते हैं, रिबलेस होते हैं ये लोग। अच्छा, रिबेलियस। हाँ। या बुध के नक्षत्र मान लो आपकी, जैसे ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा नक्षत्र, इंटेलेक्चुअल होते हैं बहुत। अच्छा। या आप देखोगे कि जिनके बुध के नक्षत्र में जन्म होता है, इन लोगों की एक आदत होती है, जैसे पढ़ने बैठेंगे तो 4-5 किताबें लेके बैठेंगे, बट पढ़ेंगे। वो कौन सा नक्षत्र है? ज्येष्ठा नक्षत्र। रेवती हो गया। अश्लेषा एक क्रूवल नक्षत्र है। तो अश्लेषा के अंदर क्या होता है, माइंड गेम्स खेलने वाले जो लोग होते हैं, माइंड से गेम खेलते होते हैं ना, कोमोलिका। तो उस टाइप मतलब जैसे वो जो नेटिव होते हैं, जो वो मतलब वो जो कौन सी वो हीरोइन वैम्प बन के आती है, कोमोलिका जैसी वैम्प बन के आती है। वो अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र के, अश्लेषा की लॉर्ड क्या है ना, सांप है, सरपेंट है। तो सांप की जैसी चाल होती है ना, चाल होती है, उनका थॉट प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि ये तो मतलब जो गुण होते हैं ये आप में क्वालिटीज तो रहते ही हैं, पर मतलब इसमें भी मतलब काफी आपका जो कुंडली का जो विश्लेषण होता है वो नक्षत्र के हिसाब से भी हो जाता है, काफी हो जाता है। जैसे मानो अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में कोई भी काम बहुत जल्दी हो रहा है, बट अश्विनी नक्षत्र में एक चीज है कि वहाँ पे रुकावटें भी हैं। जैसे आपका शनि यदि अश्विनी नक्षत्र में हो तो आपको बहुत बार जॉब के लिए अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 2-3 बार 4 बार, तब जाके आपका जॉब लगता है। तो मतलब वहीं कृतिका नक्षत्र, कृतिका के अंदर क्या है, चीजें बहुत जल्दी होती है, बहुत अर्ली एज में हो जाती है। तो जिनका अश्विनी में कृतिका का शनि होगा, तो कृतिका के शनि के साथ क्या होता है कि बहुत अर्ली एज में वो काम करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, कईयों का मतलब नक्षत्र के हिसाब से भी काम का वो रहता है। ग्रहों क्या है कि वो कौन सा ग्रह है, जैसे आपने जो चंद्रमा की बात की, चंद्रमा अकेला ग्रह नहीं है, 9 ग्रह हमारे पास। तो हर ग्रह अलग अलग नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो कुंडली में उसके हिसाब से अलग अलग रिजल्ट अलग अलग ग्रह के डोमेन पे आ रहे हैं। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि जैसे आपके जो फेस का जो कट है या फेस के फीचर्स वगैरह हैं वो भी नक्षत्र के हिसाब से ही पता चल जाते हैं। राहु के
नक्षत्र जो है, हाँ, आर्द्रा है, हाँ, शतभिषा है, हाँ, इन लोगों की आंखें बहुत प्रोमिनेंट होती है। अच्छा। चेहरे में जो फीचर होता है, जो ये फीचर्स भी नक्षत्र के हिसाब से ही मतलब, नक्षत्र के, ग्रहों के, मतलब बहुत कुछ मिलके फीचर्स बनाता है। जैसे हम कहते हैं नवांश कुंडली। हाँ, नवांश का जो लग्न होता है, हाँ, उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपको फेशियल फीचर्स को देने में। तो क्या कुछ रिचुअल्स जो कौन से नक्षत्र में ही होने चाहिए? जैसे वो अलग अलग तरह के रिचुअल है ना, कि आपने पढ़ रहे हो हाँ, तो आपको ये वाले नक्षत्र चाहिए। जैसे आप मान लो को कोई टास्क बहुत जल्दी अचीव करना है, आप चाहते हो कि ये काम जल्दी से जल्दी निपटे मेरा, तो मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा का अर्थ क्या है, वहाँ पे हिरण जैसी स्पीड है, हाँ, हाँ, तो वो जल्दी काम होता है। जल्दी काम होता है। कोई विशेष पूजा करनी होती है तो कौन से नक्षत्र में करनी चाहिए? वो अलग अलग है, जैसे देवी की पूजाएं हैं अलग नक्षत्रों में है, ठीक है। और जैसे दिवाली की जो धन लक्ष्मी की पूजा होती है, मतलब लक्ष्मी की पूजा, वो किस में नक्षत्र में होनी चाहिए? वो तो देखो जिस दिन दिवाली पड़ेगी उस दिन कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है वो तो डिपेंड है, आप तो उसको बदल ही नहीं सकते। बदल ही नहीं सकते, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या है, लगन चूज। लगन चूज कर लेते हैं, बिल्कुल। हाँ, बट ये है कि आप जैसे अब नक्षत्र का स्पेशल यूज क्या है, आप छोटे छोटे कामों को देख सकते हो अपने। जैसे आपको मान लो ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, हाँ, हाँ, तो अगर आप ग्रोसरी खरीदने के लिए मृगशिरा नक्षत्र या अश्विनी नक्षत्र चूज करोगे, हाँ, तो उन दिनों क्या है, बहुत आप अननेसेसरी आइटम बहुत सारे उठा के लाते हो। अच्छा, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ठीक है। तो आप क्या है, आप संडे के दिन जाओ। हाँ, संडे के दिन क्या है, उसमें ना ध्रुव कहते हैं हम, ध्रुव का प्रभाव रहता है, तो वो स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी और रहती है। यार रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा है, रोहिणी नक्षत्र, मतलब हर नक्षत्र के हर एक मतलब पैटर्न, बहुत डिटेल पैटर्न होते हैं। अच्छा, आप योग पे आते हैं। 27 योग हैं, तो ये योग कौन सा शुभ योग होता है? यात्रा, व्यापार, पूजा के लिए, कि मतलब कोई भी कार्य के लिए कोई योग देखते हैं? हाँ, तो इन तो योगों कौन से योग अच्छे होते हैं कि मतलब वो? एक योग है सौभाग्य योग, सौभाग्य योग, वो बहुत अच्छा योग है। अच्छा। और आपका है सिद्ध योग, सिद्ध योग, ये अच्छे योग है। आयुष्मान योग, तो ये क्या हम डिजिटल पंचांग अगर देखते हैं तो उसमें योग, पंचांग में आ जाते हैं योग। आज योग क्या, आज इस दिन ये योग हैं? तो मतलब वैसे मतलब 3-4 योग बता दीजिए जिसमें मतलब व्यापार भी, यात्रा भी, और मतलब पूजा भी, कि भाई अच्छा हो, और विवाह के लिए योग। देखो जो सौभाग्य योग होता है वो बहुत अच्छा योग होता है। विवाह, बल्कि मैं आप ये बताता हूँ कि क्या योग ऐसा है जिसे वर्जित है, जिनको आपको छोड़ना चाहिए। हाँ, हाँ, जैसे अतिगंड योग, अच्छा, वहाँ पे क्या है, अग्रेसिव रिजल्ट्स है। अच्छा, क्या है कि व्याघात योग, हाँ, हाँ, तो व्याघात योग के साथ क्या है कि व्याघात योग में घात का अर्थ क्या होता है, हाँ, आप जितने योगों के नाम पढ़ोगे ना, इसके नाम में ही उसका की छुपा हुआ है। हाँ, हाँ, आयुष्मान योग का अर्थ क्या है, वो काम सस्टेन करेगा, सस्टेन करेगा। आयुष्मान कहते हैं ना कि हाँ भाई, आयुष्मान भव, मतलब कि भाई लंबी। व्याघात का अर्थ है कि जैसे हम कहते हैं ना, सिंह ने घात लगाया हुआ है, हाँ, हाँ, आपके पीछे कोई लगा हुआ है, आपको भय है उसमें, उसमें है। तो उसमें क्या है ना, इल इवेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप तो मेरे को तो अच्छे योग बता दो सिर्फ। हाँ, हाँ, जैसे सौभाग्य योग अच्छा है, सौभाग्य योग है, हाँ, आयुष्मान योग है, हाँ, और आपका वृद्धि योग है, हाँ, हाँ, उसमें चीजें बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, मतलब ये योग अच्छे हैं, योग अच्छे योग। बिल्कुल है। अब ये 5वां इसमें आते हैं भाव में, ये करण है, जो कि मेरे ख्याल से 11 करण है, कुछ चर हैं, कुछ स्थिर हैं। तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या है मतलब। हाँ, इसके बारे में ये है कि आपके पास 7 करण होते हैं। हाँ, जैसे ज्योतिष में हम जो भी पैटर्न देखते हैं ना, वो ग्रहों के अनुसार है। तो 7 करण जो आपके 7 प्लेनेट है, उनके ऊपर है। बाकी 4 स्थिर करण है। अच्छा, वो राहु केतु, और राहु केतु के मतलब उसमें ऑर्डर ऑल्टर करते हैं। ऑल्ट, अब ये करण क्या होता है ना, करण को कहा गया पृथ्वी तत्व, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करण देखा जाता है कुंडली के अंदर, कि करण का जो मालिक ग्रह है वो अच्छा बैठा होना चाहिए। अच्छा, क्या आप उस करण में कुछ कुछ उपाय ऐसे होते हैं, वो करोगे तो वो अच्छे रहते हैं। जैसे भव करण है, हाँ, तो भव करण क्या है कि उनके अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिजायर्स होती हैं, हाँ, गवर्नमेंट में जाने की डिजायर होती है, उनकी फाइनेंशियल डिजायर क्या है, वहाँ पे सूर्य देव है। मतलब ये करण भी मतलब कुंडली में फिक्स्ड होता है कि मतलब वो ये करण डेली? जो होते हैं तिथि के हिसाब से होते हैं। अच्छा, कि आप मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप पंचमी तिथि पे पैदा हुए हैं तो उस समय करण कौन सा होता है? देखो, एक तिथि 12 डिग्री की होती है, हाँ, हाँ, एक करण 6 डिग्री का है। तिथि के 2 पार्ट करण बनते हैं। अच्छा,
उसमें से बेस्ट करण कौन सा है? बेस्ट करण की आप बात करोगे तो भव करण अच्छा करण है, हाँ हाँ, और गिरिजा करण, अच्छा, वणिज करण। हाँ हाँ, वणिज करण का क्या है ना, जैसे बिजनेस रिलेटेड जितने इवेंट है आपके, वो करो उस करण में वो तो। उसमें अच्छे रहते हैं। ठीक है। तो पर नॉर्मली तो यही देखा गया है कि मतलब जो दिन का आधा दिन होता है वही अच्छा होता है। नहीं, आधा दिन कैसे मतलब? मतलब जैसे आधा दिन में एक एक करण होता है, आधा दिन में दूसरा करण होता है, तो आपको एक ही करण सूट कर रहा होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या है ना, वो करण अलग अलग है कि उस दिन की एनर्जी कैसे बदल रही है। अच्छा, एक दिन पूरा एक सा नहीं रहता ना। हाँ हाँ। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि भाई आज का आपका जो आधा दिन है बहुत अच्छा जा रहा है, आधा दिन आपका खराब गया, तो मतलब वो आपका जो वो करण था वो करण भी है। साथ में अगर चंद्रमा आपके, जैसे पंचांग के अंदर एक और भेद है कि यदि चंद्रमा आपके 6, 8, 12 भावों से गोचर कर रहा होगा, हाँ हाँ, तो वो दिन आपका डिप्रेसिव जाता है। चंद्रमा अगर आपके, आपका मान लो वृषभ लगन है, हाँ हाँ, तो वृषभ लगन में 7 छठे घर में तुला राशि आएगी। हाँ हाँ, ठीक है। और 8वें घर में धनु राशि आएगी। तो वृषभ लगन वालों के लिए जब भी चंद्रमा तुला या धनु राशि में जाएगा, हाँ, तो वो उनके लिए एक दिन अच्छा नहीं जाता। अच्छा, मान लो हुआ क्या कि आपके दिन में एक तिथि राइज हुई हाँ और दोपहर को वो बदल गई, हाँ हाँ, तो चंद्रमा क्या है, एक राशि में था वो धनु में आ गया। हाँ वो ढाई दिन दोपहर तक तो अच्छा था आपका, जैसे खत्म हो गया फिर आपको दिक्कत स्टार्ट। तो कौन से घर में अच्छा नहीं होता चंद्रमा? 8वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में और छठे घर में। छठे घर में। इन तीनों में जब भी चंद्रमा आता है तो आपका मन डावाडोल रहता है। मन डावाडोल रहता है। तो ये तो अपन देख सकते हैं जो बड़े ट्रांजिट, इजीली देख, ये तो इजीली देख सकते जो आप आधे दिन की बात कर रहे हो ना, वो आपको वहां से पता चल पड़ जाता है। नॉर्मली सर ये देखा गया है कि काल जो होता है, समय होता है, उसका भी बहुत महत्व होता है। और ये भी देखा गया है कि नॉर्मली मैं तो राहु काल देखती हूँ, तो देखती हूँ कि जैसे संडे के दिन है राहु काल, तो 4 to 6 है, तो हर संडे को 4-6 ही आता है। तो ये क्या काल फिक्स्ड रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये है, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, यह इसमें ना 2 चक्र हैं ये। एक इनर सर्कल है इसका ये, हाँ हाँ, एक आउटर वे, आउटर सर्कल है, हाँ अब इसके अंदर आउटर सर्कल क्या है, वो काल को इंडिकेट कर रहा है। हाँ हाँ, इनर सर्कल उसकी दिशा का है। दिशा का है। अब सिर्फ हम काल को लेते हैं, संडे है, हाँ हाँ, एक दिन की जो लेंथ होती है 12 घंटे सुबह 12 घंटे शाम अप्रोक्सीमेट है। हाँ हाँ, तो हम काल पूरा दिन में नहीं लेते, दिन के 8 काल या 8 डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन के काल है, 8 रात्रि के काल है। अच्छा, अब हम संडे से स्टार्ट करते हैं कि संडे सनराइज हुआ, हाँ, तो जिस दिन का हमारा राइज होता है, वो डे लॉर्ड जो होता है उससे काल की गणना स्टार्ट होती है। अच्छा, तो संडे तो सूर्य के पहला काल हो गया, हाँ, उससे दूसरा काल जो है अब 1.5 घंटे में आएगा काल, 8 में का डिवाइड करेंगे 12 को, तो हाँ हाँ, तो दूसरा काल मंगल का आता है, हाँ, फिर बृहस्पति का काल आता है, हाँ, फिर बुध का काल, फिर शुक्र का काल, शनि, चंद्रमा, फिर शाम हो गई, अब सनसेट। यहाँ पे राहु पे खत्म हो गया ये। हाँ हाँ, दिस इज द ओनली रीजन कि हर संडे सनसेट के टाइम पे राहु काल होता है। हाँ, दैट इज मेनली 4 to 6। हाँ, अब ये काल क्या है ना, हम दिन में ही राहु काल देख रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों हम दिन में क्यों देखते हैं? रीजन ये है कि हमें ज्यादातर कोई भी काम करना था हम दिन में कर रहे होते दिन में करना हैं, तो होता हमें देखना है कि कौन सा काम किस समय अवॉइड करना है राहु काल में। है। अच्छा, बल्कि राहु काल जो है हमेशा दिन में और रात में दोनों समय होता है। अच्छा, अब इसमें रात का कैसे आता है, अब संडे का राइज था, यहाँ से चक्र इसका चला, हाँ, बट इवनिंग में क्या होगा, इससे बिल्कुल अपोजिट से ये स्टार्ट होता है, अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट, इवनिंग का पहला काल वीनस, हाँ फिर सैटर्न, हाँ, फिर चंद्रमा, फिर राहु, यानी मिडनाइट के आसपास राहु का मिडनाइट काल, के, फिर ये सूर्य, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर जो अगले दिन का राइज होने वाला होगा उस टाइम पे बुध का काल। बुध का, हाँ। ऐसी तो नॉर्मली मतलब पर नॉर्मली अब पंचांग देखेंगे तो अपन को पता चल जाता है कि हाँ राहु काल फिक्स्ड है। हमें राहु काल का पता होता है, हाँ राहु, आप लेकिन अपने अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग काल देख सकते हैं। हाँ, कितने प्रकार के काल होते हैं? 8 प्रकार के काल, 8 प्रकार के काल होते हैं। कि 8 डायरेक्शन। तो उसमें सब काल खराब होते हैं कि अच्छे भी होते हैं? इसके अंदर ये है कि आप नीचे दिशा देखिए। अच्छा, दिशा का अर्थ क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। हमें कहते हैं ना कि हे भगवान हमें दिशा दो, हाँ दिशा दो, हमें क्या करना है। हाँ, तो अगर मान लो हम बात करते हैं कि हम किसी से एडवाइसेस लेना, हाँ एडवाइस लेना, बैंकिंग के काम करना, हाँ हाँ, अपने गुरु से मिलना, ये सब काम हम क्या कहते हैं, रिलीजियस इतनी एक्टिविटी हम राहु काल में वर्जित मानते हैं, हाँ हाँ, या ऑस्पिशियस इतने हैं। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि
जो ग्रह वहां पे काल काल का अर्थ क्या होता है? जो आपको डेथ दे रहा है, फियर दे रहा है। फियर दे रहा है। इस दिशा का स्वामी जो है यहाँ पे, ये जैसे ईस्ट है, हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट है आपका, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर राहु काल बना, हाँ, और वहाँ पे देवता कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति के लिए राहु काल बन गया है। अच्छा, यानी बृहस्पति के जितने काम है वो राहु काल के समय नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इसी तरह जब बृहस्पति का काल चलेगा, हाँ, तो किसके काम नहीं होंगे? मंगल। मंगल के काम नहीं होंगे। बिल्कुल, यानी कि मतलब दिशा भी देखनी पड़ती है उस हिसाब से। हाँ, दिशा का अर्थ है कि आप जो काम करने जा रहे हो, आपको काल देखना है, वो काल उस काम को सपोर्ट कर रहा कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे इधर मार्स है तो इधर मर्क्यूरी का है, तो इधर है, वीनस। हाँ, तो यानी मंगल के काल में आप Communication. रिलेशनशिप, एक्टिविटी, पार्टनरशिप, वीनस के काम नहीं कर सकते। तो मतलब एक तो काल होता है, फिर एक आप दिशा भी देख लीजिए कौन सी दिशा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है। वैसे राहु काल में तो बिल्कुल ही वर्जित होती राहु काल में बृहस्पति के सारे काम तो वर्जित है। है, वर्जित है मतलब बिल्कुल, कि मतलब जो भी अच्छे काम है, कि मतलब कोई कम्युनिकेशन, ये बैंकिंग जो काल है, ये काल चक्र ज्योतिष का फाउंडेशन है। फाउंडेशन है। इसका एक यूज ये भी हमने देखा पंचांग में। अच्छा, बाकी पूरा ज्योतिष का फाउंडेशन ये है। हाँ हाँ, अच्छा, ये फाउंडेशन ही यही है मतलब जो। अभी इसके अंदर तिथियां आ जाएंगी। हाँ हाँ, जैसे सूर्य की प्रतिपदा तिथि है, हाँ हाँ, तो प्रतिपदा तिथि यहाँ पे आएगी। मतलब ये बेसिक ये है, मतलब बेसिक ये बनाते फाउंडेशन ये है ज्योतिष का। ज्योतिष का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। अब मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को एक, जो भी मैंने कॉन्टेस्ट करना है उसके लिए एक क्वेश्चन दीजिए, ताकि वो कमेंट में आपको वो कमेंट में जवाब देंगे। अगर सही होगा तो उनको मैं 500 रुपये का कूट का कूपन दूंगी। तो कौन सा क्वेश्चन आप देना चाहेंगे? मैं जैसे अभी हमने सादा स्ट्रेस किया इसको, काल चक्र को, तो मेरा क्वेश्चन ही काल चक्र से ही है कि जो हम त्योहार मनाते हैं, जैसे छठ मना रहे हैं, वो सूर्य का त्योहार है। फिर जन्माष्टमी मना रहे हैं कृष्ण जी की, तो हम वो त्योहार उसी दिन क्यों मनाते हैं? तो आपके दर्शकों के लिए ये सवाल है, यदि वो इसको बता पाएंगे, और उसका हिंट ये है कि वो निकलेगा इसी के अंदर से। अच्छा, इस काल चक्र से ही आपको पता चलेगा। हाँ, तो अगर जिसके सही जवाब होंगे तो उनको जरूर से कूपन दिया जाएगा 500 रुपये का। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको भी धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। थैंक यू।